Greetings of the day to you. E-Learning Era by Sonia Paruthi is here with the explanation of the chapter Gravitation. Gravitation. Newton's law of gravitation. See what is gravitational force? Gravitational force, it is the force of attraction between any two objects having masses. किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, उन ऑब्जेक्ट्स के पास मासेस होता है, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between any two objects having masses. Newton's law of gravitation. Gravitational force of attraction between any two objects is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. देखो, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1, इसका मास m2. इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वो एक इधर से और एक इधर से. तो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के प्रोडक्ट के मासेस के. ठीक है, और जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट्स. तो जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारा ये कांस्टेंट आ जाएगा जी, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. और इसकी वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. फोर्स कितना आता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. ग्रेविटी. व्हाट इज ग्रेविटी? द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटी. ग्रेविटेशनल फोर्स को जो अर्थ का होता है उसको ग्रेविटी बोलते हैं. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, it is represented by small g and its value is 9.8 meter per second square. The acceleration which is gained by an object because of the gravitational force. Gravitational force की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन गेन करता है उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं. Now have a look what are the variations of small g, that is acceleration due to gravity. How does it vary? It decreases with height. हाइट के साथ वो डिक्रीज़ करता है. जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे तो वो जी जो है वो डिक्रीज़ करेगा. डिक्रीजेज विद डेप्थ. जैसे जैसे हम अर्थ की डेप्थ में जाएंगे तब भी स्मॉल जी डिक्रीज़ करेगा. इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स. अर्थ के जो पोल्स होते हैं उस पर मैक्सिमम होते हैं, दैट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और मिनिमम होती है इक्वेटर पे, दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड इट डिक्रीजेज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ की रोटेशन की वजह से डिक्रीज करता है. व्हाट इज वेट? वेट इज इक्वल टू mg. Kepler's laws of planetary motion. The first law is law of orbit, that is all planets move around the sun in elliptical orbit with sun being at rest. जो planets हैं वो sun के अराउंड elliptical orbit में रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं, और जो sun है वो अपनी रेस्ट पे ही होता है, रेस्ट पोजीशन पे होता है. लॉ ऑफ एरियाज. द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल्स. दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द प्लैनेट इज सेंट्रल एंड हेंस एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. देखो, जो प्लैनेट है जब वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, फॉर एग्जांपल वो पहले किसी प्लेस पे था और उसके बाद थोड़ा सा आगे चला, ठीक है, तो उसने कोई एरिया स्वाइप किया होगा, तो वो जो एरिया कवर्ड है और उसके बाद जो सन के पास में जाके उसने एरिया स्वाइप करा होगा, वो दोनों एरियाज़ इक्वल होंगे. बट डिफरेंस ये होगा कि जो सन के पास वाला होगा वहाँ पर जो प्लैनेट की स्पीड है और जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, बल्कि जो फार फ्रॉम द सन है वहाँ पे जो स्पीड और डिस्टेंस होगी वो कम होगा. बट जो एरिया स्वीप किया होगा उन्होंने वो इक्वल होगा. एरिया 1 विल बी इक्वल टू एरिया 2. एंड द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ पीरियड्स. द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ अ प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, दैट इज टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. यहाँ पे जो आर है वो मीन डिस्टेंस है बिटवीन प्लैनेट एंड दी
sun. Satellite. What is satellite? Satellite are natural or artificial bodies revolving around a planet under its gravitational attraction. Gravitational attraction के अंडर में जो भी natural और artificial bodies revolve करती हैं around the planet, they are known as satellite. What is orbital speed? Orbital speed, the minimum velocity required to place or maintain a satellite in a given orbit. एक orbit में जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड होती है उस सैटेलाइट को उस ऑर्बिट में मेंटेन रखने के लिए, उसको ऑर्बिटल स्पीड बोलते हैं. एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय वी ओ, एंड वी ओ इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम ई बाय आर. एम ई इज़ हेयर मास ऑफ अर्थ एंड आर इज़ रेडियस ऑफ प्लैनेट एंड टिल द ऑर्बिट. ऑर्बिटल स्पीड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट. मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंडेंट नहीं होती है बल्कि रेडियस पे डिपेंड होती है. डिपेंड्स ओनली ऑन रेडियस ऑफ ऑर्बिट. पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी. इट इज़ द कंप्लीट टाइम टेकन टू रिवॉल्व इन द ऑर्बिट. ओके, कैपिटल टी इज इक्वल टू circumference of orbit upon orbital speed. This is also independent of mass of satellite but only depends only on the radius of orbit. You need to note down it is that when the satellite is close to the earth and is revolving, then the orbital speed of that satellite is 7.9 km per second and time taken to revolve is 84 minutes. Geostationary satellite. What is geostationary satellite? It appears to be stationary. The satellite which appears to be stationary but actually is not stationary. वो stationary appear करती है पर वो होती नहीं है. Stationary मतलब रुकी हुई. It rotates along with Earth from west to east and time period is 24 hours. Escape velocity. Velocity with which a body escapes from Earth gravitational field. अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए होती है उसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं. एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 g/m अपॉन r. For Earth escape velocity is 11.2 km per second and for Moon escape velocity is 2.4 km per second. The relation between escape velocity and orbital speed is VE is equal to under root 2 VO. V naught you can say. A geostationary satellite moves continuously in its orbit. This is due to the effect of centrifugal force which is obtained by the gravity of Earth. Hope you have understood. Like, share and subscribe. Keep learning. Thank you.